हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन. सो हम लोग रिवीजन सेशन सीरीज चल रही है हमारी. ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिवीजन की थी. वो था पीरियोडिक टेबल का जो हिस्ट्री था उसके बारे में रिवीजन की थी. सो गाइज प्लीज़ एक बात आप प्लीज़ नोट कर लें कि अगर आपको कोई भी डाउट है, अभी देखो मेरे पास कई कई बच्चों के मैसेज आए थे कि हमारा ये डाउट है वो डाउट है. तो जो रिवीजन सीरीज है, आपको जो भी डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज करें, वो आपका क्लियर करूंगा. बट आफ्टर द रिवीजन सीरीज आप में से किसी का ये कंप्लेंट नहीं आना चाहिए कि हमारा ये डाउट है वो डाउट है, क्योंकि आजकल तो वैसे ही मतलब बच्चों का मतलब थोड़ा सा फैशन चल रहा है ना कि डाउट है. तो मेरे को प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट रहता है जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें से अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन मैसेज मी. आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपके पास सभी के पास नंबर मेरा अवेलेबल है. अगर नहीं है तो आप स्कूल अथॉरिटी से ले भी सकते हो. और दूसरी बात, अननेसेसरीली कोई फ़ोन कॉल या मैसेज नहीं. सिर्फ अगर डाउट है तो आप डाउट में अपना नाम मेंशन करें और डाउट मेंशन करें, मेरे को मैसेज कर दें. आई विल डिलीवर द डाउट. ठीक है. और इसके बाद प्लीज़ आप एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है सितंबर एग्जाम से पहले मैं आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ सारे तीनों चैप्टर्स की जो हमने 3 किए हैं. तो दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ रिवीजन सीरीज. तो हम लोगों ने आज जो डिस्कस करना है दिस इज अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं. ठीक है. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो अरेंजमेंट था दैट वाज अरेंजमेंट. देखो अभी तक जो भी हमारा अरेंजमेंट था वो किस बेसिस पे किया था, किस बिना पे हमने किया था, क्या स्टैंडर्ड मान के किया था. हमने मास स्टैंडर्ड मान के किया था. ठीक है. स्टडी किया जो भी हमने लोगों ने उसको अरेंज किया, हमने जो स्टडी किया उन सभी में हम लोगों ने क्या कंसीडर किया कि हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके बेसिस पे हम लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज किया. बट उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जैसे कि हम लोगों ने मेंडलीफ में पढ़ा, ऑक्टेव में पढ़ा, जो हमारा डॉबर्नियर ट्रेड था उसमें पढ़ा कि हमारे पास कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स थे. तो उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए जब स्टडी किया गया तो मॉसले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनके दिमाग में ये मतलब व्यू आया, जिनको ये दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना जो हम एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर रहे हैं उसको हटा के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया जाए. ठीक है. लास्ट टाइम हमने आइसोटॉप्स डिस्कस किए थे ना, मैंने आपको बताया था कि जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है उसमें आइसोटॉप है जो वो क्या है, एक लिमिटेशन है. तो आइसोटॉप क्या थे वहां पे हमने डिस्कस किया था. आइसोटॉप्स ये थे एक ऐसे मतलब एटम है एलिमेंट के जिनका जो मास है वो क्या है, डिफरेंट है, और जो उनका एटॉमिक नंबर है वो सेम है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37. तो इनका जो मास नंबर है वो एक का 35 है, एक का 37 है, बट दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 17 और 17 है. तो जो ये आइसोटॉप वाला ड्रॉबैक था इसमें से हमें ये पता लगा कि अगर हम लोग मास नंबर पे की बजाय एटॉमिक नंबर पे शिफ्ट कर जाएं तो जो आइसोटॉप वाला प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा. और बाकी भी जितने हमारे ड्रॉबैक्स आ रहे थे कि एनॉमलस पेयर बन गया, बड़ा मास वाला पहले रख दिया, छोटा मास वाला बाद में रख दिया, वो सारे के सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स थे वो खत्म हो जाएंगे. तो इसी आइडिया को बेसिस मान के हम लोगों ने जो हमारा नया पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेसिस पर अरेंज किया, अरेंजमेंट ऑन बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. ठीक है. अब हम लोगों ने जो अरेंजमेंट की है, नई अरेंजमेंट है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी जैसे हाइड्रोजन है वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है उसका एटॉमिक नंबर 1, अगर सेकंड पे आ रहा है 2, 3 पे आ रहा है 3, 20th पे आ रहा है 20. बट अगर मैं आपको सही में बताऊं कि एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम. ठीक है. किसी भी एटम या आयन में जितने प्रोटॉन्स हैं या किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक नंबर. जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं हमारे पास और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर है जो वो भी कितना होगा, 11. एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज Z. तो एटॉमिक नंबर है जो आपका वो इससे निकल जाता है. ठीक है. चलो खैर हम ये हमारा एक चैप्टर है अलग से, उसमें डिस्कस करेंगे पूरा एटॉमिक नंबर, मास नंबर. बट फॉर द टाइम अभी याद रखो कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता है, प्रोटॉन्स कहाँ मिलते हैं हमें, न्यूक्लियस ऑफ द एटम. जो हमारा एटम का न्यूक्लियस होता है वहां पे हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और उसके आसपास हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. चलो अब देखो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो किस तरीके से अरेंजमेंट है. अगर मैं अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करूं थोड़ी सी, ठीक है, तो आपका पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से अरेंज है. ठीक है. आप अगर देखोगे मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है. देखो आपके पास क्या है, इस तरीके से कॉलम्स बने हुए हैं. ठीक है. अगर आप देखोगे तो टोटल आपके पास 1, 2, 3 से लेके 18 तक आपके पास कॉलम्स हैं. अगर आप स्टडी करोगे, आप पीरियोडिक टेबल खोलो, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज अपनी बुक ओपन करो और वहां पे जो पीरियोडिक टेबल है उसको जरूर देखो.
तो आपको लगेगा, पता लगेगा कि जितने भी कॉलम्स हैं आप काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 18 होंगे। जो कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, कॉलम्स किसके इक्वल होते हैं हमारे पास, कॉलम्स होते हैं, हम बोलते हैं इनको ग्रुप्स। कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल इज 18। हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं एक पीरियोडिक टेबल में। और अगर आप ऐसे मूव करो, ठीक है, तो आपको दिखेंगी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज हैं जो वो 7 है। रोज कितनी है, 7। रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। रोज आर नोन एज पीरियड्स। वो कितने हैं हमारे पास, 7। सो देयर आर टोटल 7 रोज एंड 18 पीरियड्स इन अ पीरियोडिक टेबल। हमारे पास किसी भी पीरियोडिक टेबल में जो है 7 पीरियड्स और 18 रोज होंगी, ठीक है। चलो, ये तो बेसिक अरेंजमेंट होगी। अब जो आपकी ग्रुप, अब इनको मैं बोल सकता हूँ दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, इस तरीके से। ये ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक होगा, ये ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक होगा। आप पीरियोडिक टेबल में से देख सकते हो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 तक यहाँ पर, 12 तक यहाँ पे होगा, 13 फिर से यहाँ पे स्टार्ट होकर 18 पे खत्म होगा, ठीक है। अब कुछ जनरल बातें हैं इनके बारे में, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। वो क्या है, आपको ये याद रखना है कि जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है उनको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। जो ग्रुप 3 से 12 तक है उनको बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो ग्रुप 13 से 18 तक है, ठीक है, 3 to 12, 13 से 18 तक है, उनको बोलते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। और अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, तो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे अलग से एक ऐसे बॉक्स बना होगा, ठीक है, उसमें 2 रोज होंगी और कुछ 10-12 अराउंड कॉलम्स होंगे, तो उनको बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। एनी ऑफ द पीरियोडिक मतलब जो एनी ऑफ द मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास क्या होंगे, 4 ब्लॉक्स होंगे। जो यहाँ पे है फर्स्ट 2 कॉलम्स उनको एस ब्लॉक बोलते हैं, 3 to 12 को हम बोलते हैं डी ब्लॉक, 13 to 18 हमारे पास पी ब्लॉक होते हैं, और जो बिल्कुल नीचे बचे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, दे आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब और चीजें देख लो, ठीक है, कुछ कॉमन सी चीजें हैं। जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स को बोलते हैं अल्किली मेटल्स। क्या बोला जाता है, अल्किली मेटल्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स को बोला जाता है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स। मैं बताता हूँ इनको क्यों बोलते हैं। ग्रुप 3 to ग्रुप 12 को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ग्रुप 13 to 18 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। वैसे तो ग्रुप 1 और 2 को भी ग्रुप 1, 2, 13 to 18 ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है इनको। एंड ग्रुप 18 जो होता है, ग्रुप 18 नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। ग्रुप 17 जो होता है आपके पास उनको बोलते हैं हैलोजन्स, और ग्रुप 16 है उनको बोलते हैं चाल्कोजेंस, ठीक है। ये कुछ कॉमन नेम्स हैं ग्रुप्स के। ग्रुप 1 को अल्किली मेटल्स, 2 को ये, 3 को मतलब इस तरीके से बोला जाता है। कुछ के इनके रीजंस हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जो ग्रुप 1 है उनको अल्किली मेटल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। अल्किली का मतलब होता है बेस, जो अल्किली होता है ना, अल्किली, अल्किली का मतलब होता है बेस। तो इसलिए जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्किली मेटल्स बोलते हैं, दे आर नोन एज अल्किली मेटल्स। जो ग्रुप 2 है उनको बोला जाता है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं, अर्थ से मिलते हैं, मोस्टली दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ एंड दे आल्सो फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड्स। उनका ऑक्साइड भी क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ग्रुप 3 to 12 को ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं, देखो ग्रुप अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, ऐसा था ना पीरियोडिक टेबल में हमारा कुछ, यहाँ पे मेटल्स होते हैं, इस साइड नॉन मेटल्स होते हैं हमारे पास। तो जो ये वाला मतलब की स्पेस है, यहाँ से ट्रांजिशन हो रही है ना, मतलब बदलाव हो रहा है, मेटल से हम किस तरफ जा रहे हैं, नॉन मेटल्स। दैट्स व्हाई ग्रुप 3 to 12 को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। और ग्रुप 18 को नोबल गैसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे क्या होती हैं, इनर्ट गैसेस आती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन है, आर्गन है, ठीक है, क्रिप्टन है, जियन है, रेंडन है, ये सारी की सारी जो गैसेस हैं आपके पास, ये इनर्ट गैसेस हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इनर्ट गैसेस। तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं आपके, जो भी आपके मतलब कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स हैं उनको दिया गया है, ठीक है। आपको इन नेम्स के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा
वो बेसिकली जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज का है, ट्रेंड्स का है। हमें जनरल ट्रेंड स्टडी करने हैं, ठीक है। आज नहीं करेंगे, आज एक चीज और बचती है, मैं आपको छोटी सी एक और कंसेप्ट है डायगोनल रिलेशनशिप, आज वो करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है ये डायगोनल रिलेशनशिप, ये समझने की कोशिश करना। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। देखो हमारे पास, हम आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है चैप्टर, इसलिए बता रहा हूँ। हमारे पास जो भी एलिमेंट्स एक किस में आते हैं, हमारे ग्रुप में आते हैं। एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, हम पढ़ते हैं क्योंकि उनकी वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि लिथियम और सोडियम एक ग्रुप में आते हैं, लिथियम की वैलेंसी भी 1 है, सोडियम की वैलेंसी भी कितनी है, 1 है। बेरिलियम की वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम की भी 2 है। तो जनरली जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है, ठीक है। बट अब देखो हमने ये ऑब्जर्व किया कि लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से भी मैच करती हैं, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से भी मैच करती हैं, और बोरोन की प्रॉपर्टीज सिलिकॉन से भी मैच करती हैं। तो दिख रहा है ना, दिस इज समथिंग डायगोनल, ये डायगोनल टाइप हो गया ना शेप, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है। क्या अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, सम एलिमेंट्स, सम क्या है, ये 3 एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड। देखो ये पीरियड कौन सा है, सेकंड। ये कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड। सम एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड शो सिमिलर प्रॉपर्टीज to the elements of group third which is placed diagonally to them। जो कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टी सेम करते हैं। किन एलिमेंट्स के साथ, दैट आर प्लेस्ड डायगोनली टू देम, जो कि डायगोनल रिलेशनशिप में है। डायगोनल एक मतलब फर्स्ट एलिमेंट के डायगोनल में पड़े। तो जनरली ये 3 एलिमेंट्स हैं जो हमें क्या दिखाते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखो इसका रीजन होता है, क्यों होता है। अगर आप इनको आयंस में कन्वर्ट करो, ये क्या बनेगा, Li पॉजिटिव, ये क्या बनेगा, Mg2 पॉजिटिव, ये क्या बनेगा, Mg2 पॉजिटिव। उसके बाद आप क्या करोगे ना, चार्ज इज टू साइज की रेशियो ले लो। चार्ज कितना है इसके ऊपर, 1, इसके ऊपर 2 है। 1 अपॉन साइज ऑफ लिथियम, 2 अपॉन साइज ऑफ Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। जब आप दोनों कैलकुलेट करोगे ना तो ये क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। सो ड्यू टू सेम चार्ज इज टू साइज रेशियो, चार्ज अपॉन जो साइज की रेशियो है वो सेम होने के कारण हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आती हैं। क्योंकि चार्ज टू मास की रेशियो ही बहुत कुछ डिफाइन करती है। अगर आप हायर स्टैंडर्ड्स में केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि चार्ज टू मास रेशियो है क्या। आखिरकार इसको मतलब ये इसको एक्चुअली में बोलते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है, आयनिक पोटेंशियल बोलते हैं। आयनिक पोटेंशियल सेम होगा तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाई दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। होप कि आपको यहाँ तक भी समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज आप चैप्टर को रीड कीजिए अपनी बुक में से, ठीक है, एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।